अभी तक संतरे का कलम कोई बताया नहीं होगा। आज मैं संतरे का कलम करने की विधि बताने जा रहा हूँ। ये 8वां स्टेप है। 7 स्टेप कलम करने की विधि बता चुका हूँ। आज ये 8वां स्टेप है। स्टेप बाय स्टेप कलम करने की विधि समझाने का प्रयत्न करता हूँ, जिससे दर्शक गणों को आसानी से समझ में आ जाए। स्पष्ट तौर से समझाता हूँ और स्टेप बाय स्टेप। हमें उम्मीद है अभी आज तक संतरे का कलम करने की विधि कोई बताया नहीं होगा। मैं प्रैक्टिकली रूप से कई संतरे का कलम कर चुका हूँ, घर पर लगा चुका हूँ और उम्मीद है उससे लाभ भी उठाऊंगा, उससे फायदा भी होगा। अब कलम करने की विधि सीखते हैं। यह किसी बर्तन में या जमीन में कहीं भी संतरे का बीज जमा लिया। ठीक, संतरे का बीज जमा लिया। मैं एक छोटे से पॉट में संतरे का बीज जमा रखा हूं और बड़े पौध में कलम भी कर रखा हूं। छोटे से बर्तन में या किसी सुरक्षित जगह पे स्थान पे संतरे का बीज जमा लिया। ये बरसात शुरू होने से पहले पहले बीज अंकुरित होकर के जम जाता है। अर्थात मई जून में या जून जुलाई तक संतरे का बीज जमकर तैयार हो जाता है और इसकी बढ़ार बहुत धीमी गति से होती है। दूसरा चीज पहले के वीडियो में मैं दर्शा चुका हूं। संतरे का पहचान बहुत स्पष्ट तौर से समझा जा सकता है। संतरे में लंबे और बड़े कांटे होते हैं। नींबू में छोटे कांटे होते हैं, लेकिन संतरे में लंबे कांटे होते हैं। इसका मुख्य पहचान है। यह पहला स्टेप हो गया। मैं बीज जमा लिया, पौधा हमारा तैयार हो गया। दूसरा स्टेप, हमारा पौध बढ़कर लंबा हो गया। इसको मैं पहले जमा रखा था। इसकी बढ़ार बहुत तेजी से हुई
और ये बड़ा हो गया। इसमें शाखाएं भी निकल आईं, अर्थात टहनियाँ भी निकल आई हैं, और पत्तियों को तो देख ही रहे होंगे। हमने ये अनुभव किया कि हम किस टहनी में आसानी से कलम कर सकते हैं, उसको निर्धारित कर लिया। यानी उस टहनी को कलम करने के लिए निर्धारित कर लिया। निर्धारित कर लिया मतलब निर्णय कर लिया। अब इस पौध को मैं उठा करके यहाँ लगा दिया। इस पौध को उठा करके मैं यहाँ लगा दिया। इस टहनी के साथ में लगा दिया, और इसमें कुछ नहीं करना। बिल्कुल आसान विधि से कलम किया गया है। अब इस टहनी में आधा कट लगा लिया, और दूसरी इस पौधे में आधा कट लगा लिया। इतना समझ गए होंगे। फिर से बता दे रहा हूं। इस टहनी में, इस संतरे के पेड़ में ये टहनी लगी हुई है, इस टहनी में आधा कट लगा लिया, और जो पौध उठा करके मैं यहाँ रखा था उसमें भी आधा कट लगा लिया। दोनों को एक साइड में कर लिया। इस हिसाब से कट लगाते हैं कि ताकि दोनों आपस में आसानी से चिपक जाएं, चिपक सकें। अब मैं दोनों में हाफ कट लगा करके इसको सुतली से बांध दिया। बस कुछ दिनों प्रांत ये कलम हमारा तैयार हो जाएगा। जब हम समझ जाते हैं कि हमारा कलम तैयार हो गया, तब इसकी कटिंग करेंगे। जब हमारा कलम तैयार हो जाएगा, पकड़ लेगा, तब इसकी कटिंग करेंगे। अब समझिए कटिंग किस तरह से की जाएगी। अब देखिए, क्योंकि कलम हमें इसको तैयार करना है, जो पौध है इसका कलम तैयार करना है, इसमें करना है। इसलिए सावधानी पूर्वक इस पौध का ऊपरी सिरा काट के निकाल देंगे। ये काट के निकाल दिया। अब दूसरी कटिंग किस तरह से करेंगे। अब ये संतरे के पेड़ में ये टहनी है, ये कलम पकड़ लिया, इसलिए इस सिरे को रखेंगे। इसी सिरे को रखेंगे तभी हमारा कलम उचित रूप से तैयार होगा। तो इस पौधे के ऊपरी सिरे को काट कर निकाल लिया। अब इस टहनी के निचले हिस्से को काट कर निकाल देंगे। यहाँ से काट करके इसको हटा दिया। पौध को, इस कलम को अलग कर लिया। इस कलम को कटिंग करने के बाद अलग कर लिया। अब ये आ गया हमारा परिपक्व कलम, यानी तैयार कलम। इसका बंधन मैं हटा दिया। क्यों हटा दिया? इसलिए ये कलम पकड़ चुका है।
किंतु इस बंधन को जल्दी हटाना नहीं चाहिए। कुछ दिनों तक के बंधन हटाना नहीं चाहिए। मैं दिखाने के लिए, समझाने के लिए इसका बंधन हटा दिया है। अब यह हमारा कलम तैयार हो गया। अब यह हमारा कलम तैयार हो गया, संतरे का कलम तैयार हो गया। और इसमें जो फल लगेंगे बड़े लगेंगे, अच्छे लगेंगे और देखने में सुंदर लगेंगे। इस तरह से संतरे का कलम तैयार किया जा सकता है और अपने घर पर लगाया भी जा सकता है। अब तो स्पष्ट हो गया होगा। अब हमारा कलम किस चीज का कलम? संतरे का कलम। संतरे का कलम तैयार हो गया। अब इसको कहीं सुरक्षित स्थान पर लगा देंगे और इससे फल भी खाएंगे। अब मैं स्टेप बाय स्टेप संतरे के कलम करने की विधि बता दिया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और समझ में आ भी गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।